Sneha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is coordination in human being. You might be knowing that our body is functioning with several types of system. So today in this video I am going to tell you about the main head of this all systems who cooperate with this all the systems. So let me take to my screen. So as you can see that I am sharing my screen with you all. यहाँ मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग. मैं आपको आज कोऑर्डिनेशन मतलब हमारी पूरे बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. हमारे जैसे हम लोग स्कूल जैसे हमें स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स स्कूल में जाते हैं, उन्हें टीचर्स पढ़ाती हैं, टीचर्स के ऊपर सुपरवाइज़र होते हैं और सुपरवाइज़र के ऊपर भी हेड सुपरवाइज़र, उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं. तो हमारे बॉडी का जो प्रिंसिपल है यानी जो मतलब हेड है वो कौन है, आज वो देखते हैं हम. कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है ये मैंने लिखा है. डिफरेंट प्रोसेसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली इन द बॉडी. यानी बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही साथ हमारी बॉडी में चलते रहते हैं. आपको पता है जैसे आप खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक साथ वर्क करता है. आप मतलब 24 घंटे आप ब्रेथ लेते रहते हो तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, आपका हार्ट. तो ऐसे कई सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. तो all these processes need to be efficiently and effectively controlled and coordinated. मतलब ये जो भी प्रोसेसेस है इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ आप देख सकते हो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ऑल दिस प्रोसेसेस नीड टू बी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम्स. ये दो सिस्टम मैंने आपको बताया था इसके हेड हैं. तो यहाँ हमारे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है बट यहाँ हमारे दो प्रिंसिपल है यानी दो हेड हैं. वो कौन है देखते हैं. फर्स्ट जो है वो है नर्वस कंट्रोल. यानी हमारा नर्वस क्या होता है, जो हमारे मतलब बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, वो सब हमारा ब्रेन सबसे मेन पार्ट है बॉडी का जो सारे कंट्रोल्स को संभालता है. इतना आपको पता होगा. तो उसे जो सिस्टम संभालता है, जो कंट्रोल करता है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं. केमिकल कंट्रोल, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं. मेटाबॉलिज्म जो मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, तो वैसे ही मेटाबॉलिज्म जो केमिकल कंट्रोल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी हेड होते हैं. सो आते हैं आज मैं आपके वीडियो में नर्वस कंट्रोल के बारे में बताती हूँ डेप्थ में. ह्यूमन कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग ड्यू टू नर्वस कंट्रोल. ह्यूमन जो है वो हमारे बॉडी में सिर्फ नर्वस कंट्रोल के वजह मतलब जितने भी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है वो सिर्फ नर्वस कंट्रोल के वजह से ही मतलब महसूस कर पा रहे हैं. जैसे अगर आपको अभी प्यास लगा है तो आपको पानी पीना है तो वो आपको ब्रेन ही आपका बताएगा कि आपको पानी पीना है अभी. तो इसके लिए वो आपका ब्रेन ही आपको उठा के वहाँ तक लेके जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद भी आपको ग्लास लेना है तो वो आपका ब्रेन ही बताएगा कि अभी आपको ग्लास उठाना है. ये सारा जो प्रोसेस होता है. जैसे अगर आपके सपोज आपके सामने से कोई एक एनिमल जा रहा है, कोई कुत्ता जा रहा है, कोई बिल्ली जा रही है, तो वो भी आपको ब्रेन ही बताएगा. आपकी आंखों को वो ब्रेन देखने के लिए फोर्स करेगा कि वहाँ से कुत्ता गया, वहाँ से एक एनिमल गया, वहाँ से वो गया, वहाँ से वो इंसान गया. ये सारी चीज़ें सब के सब जो भी कंट्रोल होता है वो ब्रेन करता है. तो यहाँ मैंने लिखा है इट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एम्पावरिंग द बॉडी सेल्स विद एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द इम्पल्सेस. यानी इम्पल्सेस एक केमिकल होता है. नर्वस कंट्रोल हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हमारे जो बॉडी सेल्स, हमारे जो बॉडी है वो सेल से बने हैं तो उनमें इम्पल्सेस यानी आपके जो भी मूवमेंट हो रहे हैं वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्वस कंट्रोल. Control and coordination is brought about with the help of a special types of cell called nerve cell or neurons. यानी जो नर्व कंट्रोल का, जो नर्वस कंट्रोल के जो भी सेल्स हैं वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे मतलब न्यूरॉन कहा जाता है उसे. तो अब देखते हैं नर्व सेल. आपको इतना तो समझ गया होगा कि मतलब एक नर्वस कंट्रोल हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इवन हमारे सारे ही पार्ट्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बट नर्वस हमारे पूरे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब देखते हैं न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल क्या है. So neurons, special types of cell which conduct impulses from one place to another in the body are called nerves or are called neurons.
स्पेशल टाइप ऑफ सेल मतलब मैंने आपको इधर पे भी बताया था, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं, ये बहुत स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो हमारे नर्वस कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं, और वो हमारे जो इम्पल्सेस यानी जो भी हमारे जो भी मैसेजेस है उसको एक पार्ट से अनदर पार्ट तक ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, उसे ही न्यूरॉन्स कहा जाता है और उसे ही नर्व सेल कहा जाता है। दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये एक नर्वस सिस्टम में अच्छे से एक जगह पे फिक्स रहते हैं, उनका फिक्स प्लेसेस है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। नर्व सेल मतलब ये नॉर्मली ये जो मतलब क्वेश्चंस है ये आते हैं नॉर्मली कि विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल होता है। उसका आंसर द सेल्स दैट सपोर्ट द नर्व सेल एंड हेल्प इन देयर फंक्शनिंग आर कॉल्ड न्यूरोलॉजिया। यानी वो सेल द सेल्स दैट सपोर्ट मतलब जो हमारे नर्व सेल मतलब ये सारे जो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स हैं उसे जो सपोर्ट करते हैं और उनको जो फंक्शनिंग में मदद करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिया कहा जाता है, मतलब उन्हें न्यूरोलॉजिया कहा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं पिक्चर्स की तरफ। हमारे जो नर्व सेल्स है वो ऐसा ही कुछ दिखता है, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सेल बॉडी है, ये नोड ऑफ रेनवायर है, ये एक्सॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये मिलिन शीट है, ये श्वान सेल है और ये एक्सॉन टर्मिनल है। यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ऐसा ही दिखता है। अब आते हैं पार्ट्स के बारे में, डेंड्राइट्स का क्या काम होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग इज कलेक्टेड बाय द एंड्स ऑफ द न्यूरॉन। यानी ये जो डेंड्राइट्स है इसे न्यूरॉन का एंड कहा जाता है। तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बाजू मतलब जैसे अभी मैंने आपको बोला एनिमल एक आपके सामने से जा रहा है, तो हम आपके सराउंडिंग में हुआ कि मतलब एनिमल आपके सामने से जा रहा है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस ये डेंड्राइट्स को मिलेगी यानी एंड ऑफ न्यूरॉन को मिलेगी। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर जनरेटेड विच आर कंडक्टेड from the dendrites of the to the cell body, from the cell body to axon and from axon to its terminal। यानी जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आते हैं वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाते हैं। यहाँ से देखो एक फ्लो होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाते हैं, फिर एक्सॉन में जाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल और फाइनली हमारे ब्रेन तक वो पास जो भी मैसेज है वो पहुँचता है। बट वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि जैसे अभी एनिमल जा रहा है और आपको तुरंत उसको पता चलता है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितने स्पीड से ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में वर्क करती है और आपको समझते भी नहीं है। फाइनली कन्वेड बाय नर्व सेल टू मसल सेल्स और ग्लैंड्स। यानी जब ये नर्व सेल से यहाँ से जो आपका एंड है ये सीधा मसल सेल से कन्वर्ट मतलब ज्वाइन होता है, तो ये सीधा नर्व सेल से मसल सेल्स में जाता है। मसल सेल्स क्या करता है हमारे, जैसे अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो आपका मसल्स रिस्पॉन्ड करेगा कि हमें बाजू हटना है, या आपका मसल्स उस पर अगर आपको हाथ उठाना है तो आपका मसल्स रिस्पॉन्ड करेगा कि आपको हाथ उठाना है। आपका ब्रेन मसल्स को कमांड देगा और मसल्स उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है नर्व सेल टू मसल सेल्स और ग्लैंड्स। मसल्स के ग्लैंड भी होते हैं, नर्व सेल भी होता है, मसल सेल्स भी होते हैं, तो वो हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ मैंने एक पिक्चर ढूंढा है, ये स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल्स है। मसल्स के भी टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल्स ऐसा दिखता है, स्मूथ मसल्स ऐसे दिखते हैं और कार्डियक मसल्स ऐसे दिखते हैं। तो ये सारे मसल्स के टाइप है। तो आपको इतना समझ गया होगा, जब हमारे जो भी हमारे सराउंडिंग में होता है सबसे पहले डेंड्राइट्स में आता है, फिर वहाँ से सेल बॉडी, वहाँ से एक्सॉन, वहाँ से मिलिन शेल, श्वान सेल, नोड ऑफ रेनवायर, एक्सॉन टर्मिनल, उसके बाद मसल सेल्स या ग्लैंड में आता है और फिर वो आपका बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो आप समझ सकते हो कितने स्पीड से होता है कि आपको समझता भी नहीं है। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ मसल सेल्स इज एसेंशियल टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्टिविटी। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा जब मसल मूव ही नहीं करेगा, अगर आपका हाथ उठेगा ही नहीं तो वो एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। जैसे आपको अगर कुछ लिखना है तो आपका मसल आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा कि वो आपको पेन उठाए, तो वो अगर पेन ही नहीं उठाएगा तो आप लिखोगे कैसे। इसके लिए मसल सेल्स का मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। यानी ये जो मसल सेल्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, स्पेशल टाइप का मतलब एक न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से अपने शेप चेंज कर सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रोटीन सेल्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ऑफ नर्व्स। यानी जो भी मैसेजेस हैं नर्व्स के, इसी की वजह से, यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको प्यास लगी, नहीं सपोज आप एक एग्जांपल ले लो कि आपके सामने से एक कार जा रही है,
तो आप जानबूझ के वो कार के सामने जाओगे क्या? नहीं। तो वो कार आप देखोगे पहले कि आपका कार, पहले आपकी आंखें देखेंगी कि ये कार आ रही है, फिर आपके डेंड्राइट्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सेल बॉडी में आएगा, एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन टर्मिनल में आएगा, फिर वहाँ से आपके ब्रेन तक जाएगा और आपके ब्रेन सीधा मसल्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, मसल को कमांड देंगे और फिर आपका मसल्स जो है वो हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सारे जो रिस्पॉन्ड का प्रोसेस है वो ही ये स्पेशल टाइप ऑफ जो प्रोटीन यहाँ लिखा है वो प्रोटीन की वजह से ही ये सारे रिस्पॉन्स के ये होते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, दो हेड कौन है आपके सिस्टम्स के, एक नर्वस कंट्रोल है, न्यूरॉन क्या है और फिर आपका ब्रेन कैसे परफॉर्म करता है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, मसल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में बताई है। सो नेक्स्ट टाइम के वीडियो में मैं आपको आज के वीडियो में मैंने आपको ये नर्व सेल्स के बारे में बताया, नर्व कंट्रोल के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगी, बट उसके पहले इसके जो न्यूरॉन्स है उसके भी टाइप्स होते हैं जो आपको मैं बताऊंगी और कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो and if you like my video please like, share and subscribe so that I can make another videos for you all. So thank you for watching. Bye bye.